सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका कर्तव्य इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बेहतरीन, बेहद और खास होने वाला है जो बच्चे कक्षा छठवीं में नवोदय विज्ञान का पेपर देने वाले हैं इस वर्ष 2025 में। 2025 का कहने का अर्थ है कि जो छात्र इस साल कक्षा पांचवी में पढ़ रहे हैं, उन छात्रों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए आज की ये वीडियो हमारी बेहद ही खास होने वाली है। भाई, ऐसा आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं जो ये वीडियो इतना ज़्यादा खास होने वाला है। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो में हम नवोदय की फुल डिटेल्ड जानकारी लेके आए हैं कि भाई कब से आपके फॉर्म भरेंगे, क्या आपकी लास्ट डेट है, आपका सिलेबस क्या क्या है, आपका एग्जाम कब होगा और इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की एक ही वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और हो सकता है कि इससे बेहतर पूरे यूट्यूब पर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई भी वीडियो ना हो, जिस वीडियो में आपको सभी प्रकार की जानकारी केवल एक ही वीडियो के अंदर उपलब्ध कराई जा रही हो। तो भाई एक बार ही सभी प्यारे साथी ऐसे जो या तो कक्षा पांचवी में पढ़ रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया अंत तक वीडियो को देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अपने उन सभी दोस्तों के पास या रिश्तेदारों के पास कह सकते हैं जो अपने बच्चे को कक्षा सिक्स में नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, जिनको प्रोसेस नहीं पता है, तो उनके पास ही इस वीडियो को एक बारी जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो से ऐसे ना जाने कितने बच्चों की मदद हो जाएगी जिनको चाहते हुए भी भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ना है लेकिन उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें नवोदय विद्यालय की कोई जानकारी होती नहीं है, उन्हें उसमें पढ़ने का सपना देखते हैं और नवोदय विद्यालय नॉर्मल सरकारी स्कूल से कई ज्यादा बेहतरीन होता है। तो उन सभी के पास, क्योंकि आप भी हो सकता है, आप पेरेंट्स यदि इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि बच्चा डिसाइड करने में थोड़ा झिझक होता है, बच्चे के पास इतना दिमाग होता नहीं है कि वो डिसाइड कर सके। तो आई होप कि आप लोग आज के वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने बच्चे को एक बेहतरीन रणनीति के साथ नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाएंगे, ताकि आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो सके, आगे की पढ़ाई नवोदय विद्यालय की कर सके। और हाँ भाई, वीडियो आपको आज की पसंद आए, आपको लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, तो इस चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन बेहतरीन सी वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचती रहती है। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आज के इस सेशन में हम सारी जानकारी लेने वाले हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। इसके एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, भाई सबसे पहली जानकारी इसकी यही होगी कि इसके एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। उसके बाद ही एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न का अर्थ है कि पेपर आपका कैसा आएगा, कौन से विषय से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, उसको बोलते हैं एग्जाम पैटर्न। तो आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सिलेबस के बारे में आपको पता चलेगा कि भाई आपके बच्चे को पढ़ना है तो आपका बच्चा कौन सी चीज को पढ़े और कौन सी चीज को छोड़ दे, ये कहलाता है सिलेबस। तो वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई सिलेबस हमारा क्या हो जाएगा। इसके साथ एग्जाम डेट के बारे में भी जानकारी होगी कि आपका आखिर पेपर कब है, क्योंकि जब आपको पेपर पता होता है तो फिर आपको क्लियर हो जाता है कि भाई मेरा आज फॉर्म भर गया, मुझे इतनी चीजें पढ़ना है और इस तारीख को मेरा एग्जाम है। उस एग्जाम को ऐसे बेहतरीन तरीके से देना है कि मेरा सिलेक्शन जो है नवोदय विद्यालय के अंतर्गत हो जाए। भाई मैं, आप लोग कहेंगे कि आप इतने बेहतरीन तरीके से कैसे कह सकते हैं, तो मैं अभी तक जो है आपको ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहा था। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे सेलेक्ट स्टूडेंट हैं जो हमारे पढ़ाए हुए, हमारे ग्रुप के पढ़ाए हुए कहाँ पर हैं अभी कर्तव्य, मैं बोल सकता हूँ कि नवोदय विद्यालय के अंतर्गत हैं। बट आज का जो ये सेशन होने वाला है ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, आज का ये पूरा सेशन हमारा होने वाला है नए छात्रों के लिए, क्योंकि ऐसा मैं यूट्यूब पर पहली बार कर रहा हूँ कि जो है हमारा नवोदय का बैच यूट्यूब पर पहली बार चलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। कोई भी प्राइस, कोई भी पैसा आप लोगों को कहीं भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी एक्सीलेंस स्कूल का कक्षा 9वीं का बैच चलाया हुआ था और उसमें ना जाने कितने बच्चों ने फायदा लिया, ना जाने कितने बच्चे वहां से सिलेक्ट होकर आज अपनी पढ़ाई एक्सीलेंस स्कूल में कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपका बच्चा भी फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे, यदि आपने सही डिसीजन लिया, तो नवोदय विद्यालय में पढ़ सकता है। तो जानेंगे भाई पूरी जानकारी आज के इस प्यारे से सेशन में। तो आ जाइए, ये वीडियो, हाँ ये वीडियो केवल आज की वीडियो उन छात्रों के लिए है जो कक्षा छठवीं में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि जो करंट में अभी कक्षा पांचवी में पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी अभी पांचवी में पढ़ रहे हैं, ये वीडियो केवल उन छात्रों के लिए लाभदायक होगा। बाकी आप चीजों को देख लीजिए, यदि आपका विद्यार्थी, आपका बच्चा अभी 8th क्लास में भी पढ़ रहा है तो आपके लिए ये चीजें जरूरी हो जाएंगी।
सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना। तो आ जाओ हम बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब होता है आवेदन पत्र। आपके जो नवोदय विद्यालय के फॉर्म है वो कब से डलने प्रारंभ हो जाएंगे, तो आपके जो नवोदय विद्यालय के फॉर्म है वो हमारे 31 मई से डलना प्रारंभ हो गए हैं। और ये इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 1 जून से भरे जा रहे हैं। 31 मई रात 12 बजे से डेट आपकी जो है वेबसाइट जो है खुल चुकी थी, और इसके फॉर्म 1 जून से डलना प्रारंभ हो चुके हैं। 1 जून से प्रारंभ हो गए हैं फॉर्म। आपने यदि डाल दिया है तो अच्छी बात है, और अभी तक यदि नहीं डाला है तो आप जाइए अपने नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पर, ऑनलाइन सेंटर पर, और वहां जाके आप फॉर्म डाल दीजिएगा। लास्ट डेट कब तक होने वाली है, यानी आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला और आप फॉर्म को डालना चाहते हैं तो 29 जुलाई हमारी जो है लास्ट डेट होने वाली है। 29 जुलाई, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज हमारी 24 जुलाई है ना। 24 जुलाई आज हमारी शायद है, और मैं कह सकता हूँ ये कि आपके पास मात्र और मात्र 5 दिन बचे हुए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं डाला है फॉर्म तो आप डालने के इच्छुक भी हैं तो जाइए और फॉर्म को भर दीजिएगा भाई। ऑनलाइन सेंटर पे जाके आप फॉर्म भर देंगे भाई। जिसको फॉर्म भरना है जरूरी कागजात कौन कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो भैया जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर्म भरते समय। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, छात्र की आपको फोटो लगानी पड़ेगी, छात्र के हस्ताक्षर लगेंगे, माता पिता के हस्ताक्षर आपको देने होंगे, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है, यानी कि यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और हाँ, अभी आपको कक्षा 5वीं की मार्कशीट नहीं देनी है, क्योंकि अभी आपका बच्चा जो है कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है तो अभी उसके पास 5वीं की कोई मार्कशीट नहीं होगी, तो आपको अभी ये मार्कशीट नहीं देनी है। इसके स्थान पर आपको स्कूल जाके एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो स्कूल के हेड मास्टर या स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो आपका बनाएंगे, तो वो इसके स्थान पर लग जाएगा। निवास प्रमाण पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, लेके जाने हैं, और फॉर्म आपको फिल कर देना है। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने अधिकतर लोगों ने ये फॉर्म को भर लिया होगा। आज ये हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की, कि हमारा परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है, यानी कि हमारा पेपर कैसा पूछा जाएगा। हमारा जो है पेपर कैसा पूछा जाएगा, क्या क्या चीज हमारे पेपर में पूछी जानी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम में पहले आपसे परीक्षा ली जाती है। आपकी पहले परीक्षा ली जाएगी, फिर मेरिट बनेगी, फिर आपका एडमिशन होगा। तो परीक्षा देने के लिए आपका परीक्षा पैटर्न क्या होना चाहिए, आपके बच्चे को क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए, मैं यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पढ़नी है मानसिक योग्यता। क्या पढ़ना होगा भाई, विषय नंबर आपका फर्स्ट आता है मानसिक योग्यता, यानी कि मेंटल एबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता। आपके बच्चे का जो ब्रेन है, आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो कितना ज्यादा डेवलप है, कितनी चीजों को सोच सकता है, वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसके टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1.25 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 40 प्रश्न होंगे। और 40 प्रश्न के लिए आपको 1.25 नंबर एक प्रश्न के मिलेंगे, तो 40 प्रश्न का कितना होगा, टोटल 50 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि मानसिक योग्यता या मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। उसके बाद ही गणित आ जाती है, मैथ आ जाती है। मैथ के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि जो गणित है, बेसिक गणित होती है, कुछ हाई लेवल होता नहीं है। बेसिक गणित से जोड़ घटाना गुणा भाग यही होता है। इसके आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1.25, यहाँ पर ये आप करेक्ट कर लीजिएगा ना, 20 होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1.25 होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना होगा, 1.25 मार्क्स निर्धारित किया गया है। तो ये आपके 25-25 नंबर के दोनों पोर्शन होते हैं। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको भाई, यहाँ पर आपको 25 मार्क्स बनेगा, और यहाँ पर भी आपके 25 मार्क्स बनेगा। तो मैथ के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1.25 अंक होता है। तो ऐसे टोटल बनता है हमारे कितने, 25 नंबर की हमारी मैथ आ जाती है। गणित हमारी 25 नंबर की होती है। और तीसरा क्वेश्चन होता है भाषा का। भाषा यानी कि यदि आपने हिंदी से फॉर्म भरा है, यानी कि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं और आपने हिंदी से फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे 20 मार्क्स। हिंदी माध्यम के आप छात्र हैं, आपने हिंदी से फॉर्म भरा है साथी, तो हिंदी को आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन आपका 1.15 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर के आपके होने वाले हैं।
अगर आप अंग्रेजी से भरते हैं तो आपको हिंदी की जगह अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप मराठी से, गुजराती से, तेलुगु से, जहां से भी आप भरते हैं, जिस स्टेट से आप भरते हैं, जिस लैंग्वेज के लिए आप फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर आपको ये दोनों सब्जेक्ट तो कॉमन देखने को मिलेंगे, लेकिन लैंग्वेज आपकी अलग अलग हो जाएगी। अधिकतर छात्र हमारे हिंदी भाषी होते हैं, तो हिंदी का आप यदि हिंदी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे। इंग्लिश के आप फॉर्म भर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे। मराठी से आप फॉर्म भर रहे हैं या गुजराती से आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके आपको 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि किस क्वेश्चन में या क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना होगा। अब हम जानते हैं कंप्लीट सिलेबस की कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना पढ़ना होगा। जैसे मानसिक योग्यता है, हमारी मेंटल एबिलिटी है, तो मेंटल एबिलिटी को हमें कितना पढ़ना है, क्या चीजें उसमें पढ़नी है, ये वो देखते हैं। मेंटल एबिलिटी आपकी मानसिक योग्यता कहलाती है, यानी आपके बच्चे के दिमाग को यहाँ पर पढ़ा जाता है, दिमाग के साथ खेला जाता है कि क्या चीज होगी। भाई दिमाग के साथ खेलने के लिए हमें क्या कहिए, पहला हमारा टॉपिक आता है असंगत को छांटना। असंगत को छांटने का अर्थ है कि आपको एक जैसी चीजें दी जाएंगी, लगभग एक जैसी 4 चीजें दी जाएंगी और उसमें से आपको छांटना होगा कि कौन इनमें से अलग है ना। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ अभी, आप टॉपिक देख लीजिए। जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें प्रत्येक का एक एक दो दो क्वेश्चन मैं शामिल करके लेके आऊंगा, ताकि आप लोग भी डिसाइड करें कि भैया क्या ये हमारा बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता, और उसके लिए हम फिर बैठे हुए हैं आपके बच्चे को करवाने के लिए। आ जाइए, सबसे पहला हमारा होता है असंगत को छांटना है, यानी कि ऑट वन आउट करना है। कोई भी 4 आकृतियां आपको दे देगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो काम चलता है ये आकृति के ऊपर चलता है, पूरा काम आपका फिगर के ऊपर चलता है। आपको जो 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के देखने को मिलते हैं, उसके आपको 40 के 40 प्रश्न आपको आकृतियों के देखने मिलते हैं, यानी कि फिगर के देखने के लिए मिलते हैं, और वो पूरा आपका फिगर के ऊपर ही रहता है ना। तो आ जाओ, पहला हमारा ऑड बन आउट है, असंगत को छांटना है। दूसरा टॉपिक हमारा है समान आकृतियां, मतलब आपको एक आकृति अलग से दे देगा और 4 आकृतियां अलग से दे देगा, उससे पूछेगा कि पहली वाली आकृति अन्य किस आकृति से मिलता है बेटा, तो वो होता है हमारा समान आकृति, यानी कि सिमिलर फिगर। तीसरा टॉपिक आ जाता है पूरक आकृति, यानी कि कंप्लीमेंट्री फिगर, उसके जैसी दूसरी आकृति या उससे बनने वाली आकृति कौन सी हो सकती है। श्रृंखला आपूर्ति, यानी कि चैन कंप्लीमेंशन, चैन कंप्लीमेंशन यानी कि हमारी श्रृंखला पूर्ति होती है, यानी कि आपको 4 चीजें या 3 चीजें दे देगा, चौथी चीज आपसे पूछेगा कि इसके बाद क्या होगा, श्रृंखला को पूरा कीजिए, कुछ ऐसा होने वाला है। फिर आता है हमारा वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद ही आता है दर्पण और मिरर प्रतिबिंब, इमेज और क्या इमेज कौन सी आपकी, वाटर और मिरर इमेज आ जाती है। मिरर इमेज का मतलब जैसे आप शीशे को देख पा रहे हैं, है ना, आप शीशे के सामने खड़े हैं, फिर आप अपने आप को देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मिरर इमेज। और यदि आप पानी के पास खड़े हो जाए तो जो पानी के अंदर इमेज बनती है उसको बोलते हैं वाटर इमेज, और उसके क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करने के लिए देखे जाएंगे। ज्यामितीय आकृति टॉपिक नंबर 7 होने वाला है। जियोमेट्रिक फिगर्स होते हैं, जैसे आपका आयत होता है ना, जैसे आपका आयत होता है, आपका वर्ग होता है, आपका वृत्त होता है, तो जितने भी ये ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद पेपर को काटना एवं मोड़ना, हम पेपर को काटेंगे, उसको फिर मोड़ा जाएगा, उसको खोला जाएगा, इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है आकृति सादृश्यता, आकृति सादृश्यता यानी कि शेप एनालॉगी, इसके ऊपर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और साथ में 10 नंबर का टॉपिक हो जाता है छिपी आकृति, हिडन, हमें ढूंढना है, हिडन फिगर को ढूंढना है कि निम्न में से कौन सी आकृति छिपी है। और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, इन प्रत्येक टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से कितने क्वेश्चन का रेशियो बनता है, तो प्रत्येक टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार इन टोटल 10 टॉपिकों के अंदर हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, आप कहोगे 10 टॉपिक से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें प्रत्येक टॉपिक के अंदर हमें 4-4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये लगभग हमारा फिक्स होता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, फिक्स होता है ये कि प्रत्येक टॉपिक से हमें 4-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद ही देखते हैं मैथ का सिलेबस क्या होने वाला है। तो ये हमारी मैथ है, और मैथ का सिलेबस आप देखेंगे संख्या और संख्या प्रणाली। भाई यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं। आपको इन चीजों को देख के डरना नहीं कि इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, क्या कैसे होगा। तो लिखी बस है बड़ी बड़ी, बाकी है सारी चीजें बहुत ही छोटी छोटी, है ना। तो ज्यादा आपको उसमें परेशान होना नहीं है, और बेहतरीन तरीके से करेंगे। बिल्कुल ही आपका ऐसा कह सकते हैं कि एक सरल एग्जाम हो जाता है, यदि कोई बच्चा मेहनत करता चले अभी से, तो उसके लिए बेहद ही आसान पेपर होता है आपका नवोदय विज्ञान का या नवोदय विद्यालय का। संख्या और संख्या प्रणाली यानी कि नंबर और नंबर सिस्टम हमारा जो है पहला चैप्टर होने वाला है। नंबर एंड नंबर सिस्टम क्या होगा, नंबर एंड नंबर, SYSTEM,
नंबर एंड नंबर सिस्टम हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा मैथ के अंदर। इसमें आपसे संख्याओं के बारे में पूछेगा। दूसरा फिर एक पूर्ण नंबर के ऊपर जो आपके होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर के ऊपर आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेगा। और चार संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो प्लस, माइनस, गुणा और भाग, इन चार संख्याओं के ऊपर पूर्ण नंबर के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद गुणनखंड और गुणज और उनके गुणों सहित पूछे जाएंगे, यानी कि आपके गुणनखंड पूछे जाते हैं, फैक्टर पूछे जाते हैं। फिर दशमलव आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद भिन्न और दशमलव में कोई दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना। जैसे कि इस टॉपिक को मैं आपको समझाना चाहूँ तो क्या लिखा है भिन्नों को दशमलव में, जैसे ये लिखा मैंने 5/20, ये लिखा मैंने 5/20, ये हमारी भिन्न है। इस भिन्न को मुझे दशमलव बनाना है तो मैं कहूंगा 0.4, इसका आंसर हो जाएगा 5 का 5, 5 चौको 20, एक आएगा। 4 का भाग आप एक में देंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर 25 होगा, है ना, 25, 2, 8, 0 हो जाएगा और 5, तो 0.25। ये वाला पोर्शन हमारा कह रहा था दशमलव को भिन्नों में बदलना और इसी भिन्न को दशमलव में बदलना। तो वो हम लोग आगे सीखेंगे। वो क्या है आगे सीखेंगे जब चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। इसके बाद आ जाता है द्रव्यमान, लंबाई, समय, घन, क्षमता आदि को मापने के संख्या का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं गया दुकान पे और मैंने कहा भैया 1 किलो शक्कर दे दो, 1 किलो शक्कर दे दो, तो उसका जो द्रव्यमान है उसको हम लोग प्रयुक्त करते हैं किलोग्राम के अंदर, और मैंने बोला 1 किलोग्राम। तो ये कुछ मापन की जो विधियां होती हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग इस वाले चैप्टर में। 7 नंबर का चैप्टर आता है संख्यात्मक निरूपण का सरलीकरण करना। संख्यात्मक निरूपण यानी कि आपको संख्या दी जाएगी, उसको हमें सरलीकरण करना, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो वो हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 आता है भिन्नात्मक संख्याएं, समान भिन्नों का जोड़ और घटाव और गुणन, यानी कि जो भिन्न होती है भिन्नों के हमें जोड़ पढ़ना है, भिन्नों का घटाना पढ़ना और भिन्नों के गुणा पढ़ने हैं। टॉपिक नंबर 9 आता है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। 10 आता है परिधि और क्षेत्रफल, बहुभुज की परिधि, वर्गाकार आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज आयत के एक भाग के रूप में। ये बिल्कुल ही बेसिक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है, बेसिक बेसिक से टॉपिक हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। 11वां चैप्टर है कोण के प्रकार और इसके सरल अनुप्रयोग, यानी कि कोण जो है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, एकांतर कोण क्या होता है, बहिर्कोण क्या होता है, तो ये कोण पढ़ेंगे और इसके प्रकार पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 11। और 12वां होता है बार डायग्राम, ग्राफ और लाइन चार्ट का उपयोग करना। आप लोगों ने देखा होगा कहाँ पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां पर चार्ट विश्लेषण किया जाता है। क्या होता है, एक चार्ट होती है, उसको पढ़ा जाता है ग्राफ के रूप में। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ग्राफ बना होता है। इस ग्राफ में आपको यहाँ पर कुछ चीजें दे देगा, कुछ चीजें यहाँ पर दे देगा, ये बता देगा और इसके ऊपर आपसे जानकारी लेगा। तो ये चीज हमारी होती है चैप्टर नंबर 12 के बारे में। तो ये हमारा गणित का पूरा सिलेबस होने वाला है। और अब तीसरा हमारा जो पोर्शन बचता है वो बचता है हमारा लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में आपसे पैराग्राफ पूछे जाते हैं और अधिकतर छात्र हमारे हिंदी भाषी होते हैं, तो उसे को नजर रखते हुए हिंदी के हम लोग पैराग्राफ लेकर यहाँ पर चलेंगे। और यदि इंग्लिश वाले छात्र भी यहाँ पर क्लास में मौजूद होंगे तो हम उनके लिए भी लेकर चलेंगे, तो कोई इशू उनके लिए भी नहीं होगा। हम दोनों को लेकर चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश को। ठीक है जी साथी, आ जाइए हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, क्योंकि बेहतरीन हो जाती है, बेहतर हो जाती है आपके लिए एग्जाम डेट। तो एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में होगा, है ना। एग्जाम हमारा 2 चरणों में होने वाला है। 2 चरणों का मतलब है कि 2 बार में होगा, 2 चरणों में होगा एग्जाम। पहला चरण होगा 13 दिसंबर 2025 को और दूसरा चरण होगा 11 अप्रैल 2026 को। दोनों बार पेपर अलग आएगा और अधिकतर मैक्सिमम छात्र जो है ये वाला एग्जाम देंगे। अधिकतम छात्र ये वाला एग्जाम देंगे 13 दिसंबर 2025 वाला, अधिकतर छात्र देंगे। और 11 अप्रैल 2026 वाला जो छात्र बचते हैं फिर वो ये वाला एग्जाम देने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बेहतरीन तरीके से। अब मैं आपसे आशा ये करता हूँ कि यदि आपको भाई चीजें कुछ जानकारी लगे, यदि आपको लगा कि हाँ ये हमारे बच्चे के लिए सफिशियंट है, हमें यहाँ से कुछ नॉलेज मिला है, तो अगर ये चीज़ है तो आप हमारे सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन सभी भाइयों के पास, सभी दोस्तों के पास, सभी रिश्तेदारों के पास भेज दीजिएगा जो या तो कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स को आप भेज दीजिएगा, ताकि वो भी अपने छात्र को एक बेहतर डिसीजन और नवोदय विद्यालय की फ्री में एक बेहतरीन तरीके से कोचिंग करवाएं, है ना। उसके बाद ही क्या करना है, आपका जो भी डाउट रह गया है, आपको जो भी डाउट है उसको आपको कर देना है कमेंट। डाउट यानी कि जो आपको पूछना है, आप जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं उसको आप क्या करेंगे भैया, कमेंट कर देंगे कि मुझे भैया इस बारे में बता दो, या मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, क्या होता है, कैसे होता है। जो भी आपके विचार चल रहे हैं दिमाग में नवोदय विद्यालय को लेकर, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेस्ट कर दीजिएगा। और हाँ,
यदि आपको वही क्लासेस चाहिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब भी हमारी कोई भी क्लास होगी इससे संबंधित, तो वो आपके पास आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि भैया नवोदय विद्यालय की क्लास होने वाली है और आप क्लास में जाके जुड़ जाइएगा। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ पे आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको आप ऑल पे प्रेस कर लेंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से हर क्लास का नोटिफिकेशन पा सकेंगे सबसे पहले। और बेहतरीन तरीके की चीज़ों को और जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डली हुई है, तो आप हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जरूर जुड़ जाएं ताकि वहां पर आपको प्रत्येक चीज की जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जा सके। तो आशा करते हैं आज के इस सेशन में आपको सभी तरीके की पूरी जानकारी मिल गई होगी। और यदि कोई जानकारी रह गई है, आपको किसी और जानकारी की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा, टीम पूरी प्रयास करेगी कि वो क्या करे, आपके कमेंट का आंसर दे सके, आपकी जानकारी जो है आपको प्रोवाइड की जाए। तो मिलते हैं फिर एक बेहतरीन सेशन के साथ नवोदय विद्यालय के एक पेपर के साथ, जो कि हमारा पिछले वर्ष हुआ था, उसके साथ हम लोग मिलते हैं एक अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद।